लोकविरामं रणराङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से पुनः एक बार फिर हम सब जुटे हुए हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से श्री राम कथा के निमित्त। गंगा दशहरा अथवा गंगा जी को केंद्र में रख करके यह जो संवाद कथा के रूप में, सत्संग के रूप में कल से प्रारंभ हुआ और आगामी 1 जून तक चलेगा। आज इसकी दूसरी रात्रि है और इस दूसरी रात्रि की कथा में पुनः एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए सर्वप्रथम आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हुए मैं आप सबों को नमन करता हूं और आप सबों को मेरी तरफ से जय श्री हरि। यह संवाद के रूप में जो हम चर्चा कर रहे हैं श्री राम कथा, गंगा जी को केंद्र में रख करके अथवा भगवती गंगा को स्मरण करते हुए, उनकी प्राकृत्य दिवस को याद करते हुए, गंगा पुत्र नामक विषय को आधार बना करके हम आपसे ये सात्विक और तात्विक चर्चा कर रहे हैं। परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को आधार बना करके अथवा बाकी अन्य ग्रंथों को भी आधार बना करके गंगा एवं गंगा पुत्र को हम थोड़ा समझने की प्रयास कर रहे हैं। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, इस चर्चा को समझने के लिए परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की अयोध्या कांड की 87 दोहा को हमने आधार बनाया है, नियुक्त किया हुआ है और इसके आधार पे हम गंगा एवं गंगा पुत्र की जो विषय है हमारा, उसको थोड़ा गुरु कृपा से मेरे समझ में जो भी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कल इस कथा की पहली रात्रि के अंतर्गत महात्म्यम के रूप में, एक इंट्रोडक्शन के रूप में जो जो इस कथा के निमित्त हम चर्चा करने वाले हैं उसकी थोड़ी मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था और मुझे अच्छा लगा भी कि फिर आज दिन के समय में भी बहुत से हमारे श्रोताओं ने अपनी कुछ इस विषय को लेकर के कुछ जिज्ञासाएं हम तक पहुंचाएं और अपनी रुचि दिखा करके कि आप इस कथा को सुनने में, श्रवण करने में उत्सुक है। आपकी इस उत्सुकता, आपकी सहयोग, आपकी इस कंटिन्यूस सपोर्ट के लिए मैं सदा
आभार रहूं। और कल भी हमने थोड़ी चर्चा की, वैसे दो बातें मैंने कल रखा था। एक, गंगा जी के कितने पुत्र हैं, और दूसरा जो ज़्यादातर मेरे व्यासपीठ से जुड़ा हुआ है, आप जानते हैं मैं सदैव इसकी चर्चा करता रहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में 5 ग होना चाहिए। और थोड़ा आधुनिक भाषा के हिसाब से कहें, आजकल मोबाइल नेटवर्क में आते हैं ना 3G 4G वगैरह वगैरह, तो मैं 5G की बात करता हूँ। हमारे जीवन में ये 5G, ये 5 ग है, तो हमारे जीवन का नेटवर्क सही बैठेगा, कनेक्शन बहुत फास्ट हो जाएगा। और उसमें भी मैं बोलता रहता हूँ कि पाँचों के लिए जैसे कहें, हमें 4 अपनी तरफ से करना है, 4 ग हमें अपने जीवन में स्थापित करना है, और 5वां अपने आप आ जाएगा। और अच्छा लगा, वैसे ज़्यादातर तो ये जो संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी व्यासपीठ के साथ जुड़े हुए हैं, जवाब भेजा, और आपका जवाब जैसे कहे सही ही है, क्योंकि अनेक बार मैंने इसकी चर्चा किया हुआ है। लेकिन फिर भी जो पहली बार शायद ये चर्चा मेरे से सुन रहे हैं, आपके लिए फिर मैं कहूँ, मेरे समझ में हमारा ये जो मनुष्य शरीर है, हमारा ये जो जीवन है मनुष्य का, उसका सही तालमेल तभी हो सकता है, या फिर यूँ भी कहें, हमारे जीवन का सही लक्ष्य, हमारे जीवन का सही उपदेश, हमारे जीवन का सही उद्देश्य, उपदेश और उद्देश्य दोनों संभव तभी हो सकता है जब ये 5 ग हमने अपने जीवन में स्थापित किया हुआ है। इफ यू हैव दिस 5G in your life, then you can easily achieve the goal of this life. और ये तो कोइंसिडेंस में भी देखिए, गोल शब्द भी जी से ही आरंभ होता है। सो टू अचीव द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ यू नीड 5G। और सर्वप्रथम जो पहला जी की मैं बात करता हूँ वो है गुरु। हमारे जीवन में गुरु होना चाहिए। ये जीवन का पहला, जैसे कहे, सबसे अधिक महत्व की बात तो यही है, जीवन में गुरु होना चाहिए। जब हमारे जीवन में गुरु हमने स्थापित किया हुआ है, हमने अपने जीवन का भागदौड़ किसी गुरु के हवाले कर दी, तो हमारा जीवन जो है उसका नेटवर्क सही रास्ते पे जाएगा। इसलिए जीवन का पहला ग जो हमारे जीवन में होना चाहिए वो है गुरु। लेकिन उसमें भी विषय बहुत गंभीर है, ये बहुत लंबा विषय भी हो सकता है, इसके ऊपर तो पूरी कथा भी चल सकते हैं। गुरु का विषय बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन थोड़ा जैसे कहें संक्षेप में बस ये कहूँ, शायद मैं थोड़ा ही आपके ध्यान इसके ऊपर आकर्षित करना चाहूँगा। बहुत बार बहुत से लोगों को हम जानते हैं, बहुत से लोगों, आप में से ही कितने ऐसे लोग हैं जो किसी को गुरु मान लेता है, बस मानते ही रहता है। जब हम कहते हैं कि हमारे जीवन में एक गुरु होना चाहिए, हमारे जीवन का भागदौड़ हमें किसी गुरु के हवाले करना चाहिए, इसका अभिप्राय मेरा बस ज़्यादा है ही नहीं। इसका अभिप्राय बस यही है कि औपचारिक रूप से ऑफिशियली अपने जीवन में किसी गुरु को स्वीकार करना। नहीं तो बहुत से हम गुरु मानते हैं, बहुत से लोग, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वी कंसिडर यू एज ए गुरु, वी हैव एक्सेप्ट, वी सी इन यू एज ए गुरु, हम आपको गुरु मानते हैं, बस ठीक है। लेकिन ये मानना है, लेकिन मानने के साथ बार बार मैं कहता हूँ गुरु को भी अपनाना चाहिए। यू शुड अडॉप्ट दैट गुरु इन योर लाइफ। और कैसे होता है? सीधी सी बात, जैसे हम लोग कहते हैं, यू अप्रोच द गुरु फॉर गुरु दीक्षा ऑफिशियली। बात वही बराबर है, लड़का लड़की को देखता है, फिर लड़का कहे मैं उस लड़की से प्रेम करता हूँ, फिर ऑफिशियली वो उसको अपने जीवन में ले आते विवाह संस्कार के द्वारा।
लेकिन अगर कोई लड़का या कोई लड़की कहे मैं प्रेम करता हूँ, बस उसी के साथ जुड़े रहते हैं। यू कीप ऑन, मैं इससे प्रेम करता हूँ, उससे प्रेम करता हूँ, सबसे प्रेम करते चलो, फिर कोई उपचार, ऐसा तो नहीं होता ना। ये जैसे कहें समाज के नियमों के विरुद्ध भी है और हमारे जीवन के नियमों के विरुद्ध भी है। ठीक उसी प्रकार बहुत, यद्यपि हम बहुतों को हम गुरु की तरह मानते हैं, लेकिन किसी एक को ऑफिशियली अपने जीवन में हमें गुरु के रूप में स्थापित कर लेना चाहिए और क्रिया वहीं से आरंभ होती है। यद्यपि मैं कहता हूं कि पहले 4 हमें खुद लाना चाहिए, उसके बाद 5वां ग अपने आप आ जाएगा, ये सही है। लेकिन शायद पहली क्रिया तो मैं ऐसा कहूं कि पहली क्रिया जो पहली ग है गुरु, उसको ले आए, बाकी जो है अपने आप चलता आएगा। दौर तो गुरु के हाथ में है, चाबी तो गुरु के हाथ में है। एक बार गुरु स्थापित हो गया जीवन में, तो बाकी जो ग होती है वो अपने आप समय समय पे आता रहेगा। इसलिए जीवन का पहला ग गुरु होना चाहिए, और गुरु मिले तो दूसरा ग जो आएगा हमारे जीवन में, ये भी हमारे जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला ग गुरु मिल जाए, दूसरा ग जो हमारे जीवन में आते हैं वो है गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र। गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र, ये भी बहुत लंबी विषय है, किसी दिन पूरी सत्संग इसके ऊपर करना चाहिए कि गुरु मंत्र का मतलब क्या है। सो पहला ग गुरु, और गुरु मिल जाए तो वो गुरु मंत्र देता है। और गुरु मंत्र का एक सीधा अर्थ अभी के लिए निकाल ले, गायत्री, जिसकी चरित्र शायद स्मरण रहे तो सप्ताह के दिनों में हम विस्तार से थोड़ी चर्चा करें। गायत्री, और गायत्री शब्द का पहला सीधा अर्थ मैं निकालता हूं, जो 3 समय में गाया जाता है उसको गायत्री कहते हैं। 3 समय में गाने वाले मंत्र को गायत्री कहते हैं। इसलिए गुरु जो मंत्र देता है उसका त्रिगुणी प्रभाव है। यद्यपि गुरु मंत्र जो है 3 गुणों से ऊपर है, और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं भगवती गंगा, कल भी मैंने आपको कहा गंगा जी त्रिपद गामिनी है, 3 के साथ जोड़े हुए हैं, त्रिपद गामिनी है गंगा। इसलिए गुरु जो मंत्र देता है उसका भी प्रभाव 3 में होता है, ये तो भी सही है। और त्रिगुणों को, जैसे हमारे 3 गुण होते हैं, उसका पूरा नियंत्रित कर लेता है। सो जीवन का पहला ग मैं कहूँ गुरु, दूसरा ग मैं कहूँ गुरु मंत्र अथवा गायत्री, ये जीवन का दूसरा ग है। सो अपने जीवन में हमने गुरु को स्थापित किया, उसने जो गुरु मंत्र दिया है उसका हम साधना आरंभ करते हैं, उनका हम जाप आरंभ करते हैं, दूसरा ग। तीसरा ग फिर आ जाते हैं हमारे जीवन में गंगा रूपी मन की पवित्रता। गंगा की पवित्रता हमारे जीवन में आती है, तब हमारे जीवन गंगा की तरफ पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। जीवन को सिद्ध और शुद्ध दोनों करना है। सिद्ध माने जीवन का उपयोग करना है। लिखने वाले अपने समझ से लिखे, लेकिन दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन जीने के लिए होता है, और जीवन जीने के लिए बस इतना ही कहूं, जीवन जीने के लिए वर्तमान में जियो, न भूतकाल में जिए न भविष्य में जिए। कितने 1-2 लोग से हम बात कर रहे थे, तो फिर कितने लोग, यद्यपि स्वाभाविक है सबकी ऐसी जिज्ञासा उठना, कब तक चलेगा ऐसे, ठीक है, लेकिन वर्तमान में जीना सीखें। जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तो इसी को कहते हैं कि हम अपने जीवन जी रहे हैं, नहीं तो हम लोग भविष्य में जीते हैं। मैं खिलाफ नहीं जाता हूं, लेकिन संक्षेप में कहूँ, आदमी काम करता है, फिर वो कहे कि पैसा कमा लेता है, लेकिन पैसा यूज नहीं करते, उसको बचा के रखता है भविष्य के लिए। फिर जब जैसे कहें वो भविष्य कभी आता ही नहीं, फिर उस पैसे का आपने कभी प्रयोग किया ही नहीं, तो क्या जिया। यद्यपि मैं ये ना कहूं कि सेविंग मत करो, ठीक है, लेकिन थोड़ा वर्तमान में जियो। और जीवन की शुद्धता गंगा की तरह होनी चाहिए।
हमारे जीवन का तीसरा ग है गंगा रूपी पवित्रता। जीवन पवित्र कर देता है ये गंगा। और गंगा हमारे जीवन को कैसे पवित्र करता है? जब गंगा हमारे जीवन को चलाए वैती कर देता है। कीप मूविंग, आगे बढ़ते रहो, पीछे कभी मुड़ के मत देखना। कभी नदी को देखे, गंगा नदी के रूप में है। नदी हमेशा आगे देखता है, नदी पीछे मुड़ के नहीं देखता। जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, पीछे मुड़ के मत देखना। हमारे सनातन धर्म परंपरा में, मैं अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी के साथ कहूं, पीछे मुड़ के देखने की हमारी कोई ऐसी विधान नहीं है। यद्यपि भविष्य में भी देखने का कोई ऐसी विधान नहीं है, लेकिन पीछे मुड़ के देखना मत। जो हुआ सो हुआ, जो फैसला आपने किया सो किया, हो गया, बात खत्म कर दो इसको। लेकिन अब पुराने बात को लेकर के बैठे रहोगे तो जीवन गंगा की तरह पवित्र नहीं होगा। हमारे पूज्य पंडित जी, उसका एक वाक्य मैंने इसी लॉकडाउन के समय उनकी सत्संग चलता है, शायद आजकल पंडित जी, पंडित संजय नारायण जी, ट्यूसडे और शायद थर्सडे को आजकल वो सत्संग करते हैं शाम के समय। एक बार ऐसे ही सुनने का अवसर मिला, एक वाक्य मैंने पकड़ा वहाँ से। हम तब सब सीखते हैं, ऐसी भी नहीं है। इसलिए जहाँ से सीखा वैसे मैं तो इस पद पे बैठा हूँ कि जिससे सीखा है उसको सम्मान करके उसका प्रयोग करें। कभी कभी होता है कि आदमी किसी से सीख लेता है फिर अपना डाल करके उसका, चलो वो भी सही, लेकिन मेरा ऐसा वो है कि जिससे सीखा उसको सम्मान दे करके। सो वो पंडित जी का एक शब्द मुझे याद आ रहे हैं, इफ यू इरेज, अंग्रेजी शब्द है, पंडित संजय जी को स्मरण करो। इफ यू इरेज यू रेज, इरेज मतलब मिटाना, अंग्रेजी शब्द। रेज मतलब उठना। सो इफ यू इरेज यू रेज, मतलब जो पीछे वाली घटना है उसको जीवन से डिलीट करो और आगे बढ़ो, पीछे मत देखना, तब जीवन पवित्र बना रहेगा। नहीं तो बार बार फिर वही, 10 साल पहले उसने गाली दिया, 10 साल पहले उसने मुझे थप्पड़ मारा, 10 साल वो ऐसा, कब तक चलेगा ऐसा? कब तक चलेगा ऐसा? आगे बढ़ो। ये गंगा की पवित्रता। गंगा को हम पवित्र इसलिए मानते हैं क्योंकि गंगा आगे बढ़ते रहते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। और हमारे, फिर से मैं वही कहूं, हमारे यहाँ पीछे मुड़ के देखने का कोई ऐसी विधान नहीं है। सो गंगा नदी के रूप में है। और जीवन की तीसरा ग, गंगा की पवित्रता। इसलिए अपने जीवन में गुरु होना चाहिए, गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र होना चाहिए, और गुरु मंत्र जपते रहोगे, गुरु मंत्र की साधना करोगे। पहला ग गुरु, दूसरा ग गुरु मंत्र। गुरु मंत्र की साधना करते रहोगे तो मन जो है वो गंगा की तरफ पवित्र हो जाएगा, गंगा की तरफ पवित्र हो जाएगा। तीसरा ग हमारे जीवन में वो है गंगा। और चौथा ग हमारे जीवन में गौ सेवा। गौ सेवा भी बहुत विशेष विषय है इसका बहुत सालों से मेरी एक शायद पिछले साल की कार्तिक मास में जो गौ पूजा होती है उसके अंतर्गत मैंने फिर से बात दोहराई। दिल, मतलब दिल से मेरा एक मन से मेरा एक मनोरथ है। यद्यपि कृष्ण पूरा कर ले, भगवान पूरा कर ले जब उनकी मर्जी, लेकिन मन से मेरा एक मनोरथ है कि पूरे 9 दिन की कथा गौ सेवा के ऊपर गाए। और किसी योग बने तो किसी गौशाला में बैठ करके, गायों के बीच में बैठ करके, आप सबों को साथ ले करके, गायों के बीच में बैठ करके पूरी गौ की चरित्र के ऊपर ध्यान देना। मेरा राम प्रकट हुई है। भगवान राम प्रकट क्यों होते हैं? तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं आते, परमात्मा किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं आते हैं। ध्यान देना, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, जगनिवास प्रभु प्रगति, अखिल लोक विश्राम। तुलसीदास जी कहते हैं राम प्रकट क्यों हुए? विप्र माने साधु, विप्र माने पंडितगण, विप्र माने ब्राह्मणगण जो ब्रह्म ज्ञान बांटते रहते हैं। विप्र, दूसरा है धेनु, धेनु माने गाय। विप्र धेनु सुर, सुर माने देवता। विप्रधेनु सुर संत हित, संत माने संत महापुरुष। भगवान गाय के लिए अवतार लेता है।
इसलिए गौ सेवा का बहुत बहुत ज्यादा महत्व है। लेकिन गौ सेवा का मैं अपने हिसाब से मैंने 2-3 बार कहा है कि गौ सेवा की 5 स्वरूप होते हैं। पहला स्वरूप गौ की सेवा कर लो, वो तो है ही। गाय माता गौ माता की सेवा करो, वो तो है ही। लेकिन और भी 4 रूप होते हैं गौ सेवा का। गौ का एक अर्थ होता है हमारी इंद्रियां। गौ का एक अर्थ होता है हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियों की सेवा करना। अब इंद्रिया की सेवा कैसे हो? आपकी कान क्यों दिया है भगवान ने? कान क्यों दिया है? निंदा सुनने के लिए। परमात्मा ने कान क्यों दिया है? निंदा सुनने के लिए ना। परमात्मा ने कान दिया है कथा सुनने के लिए। कान में भी क होती है और क का मतलब होता है कथा। हमें कान दिया है कथा सुनने के लिए। अब हम कान को कथा नहीं सुना रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी कान की सेवा नहीं कर रहे। भगवान ने जीभ दिया है, मुंह दिया है भोजन करने के लिए, और भोजन कैसा? उनकी प्रसाद ग्रहण करने के लिए। लेकिन हम इस मुंह के अंदर, हम इस जीभ के अंदर पता नहीं क्या उल्टा सीधा डालते रहते हैं। क्या ये मुंह की सेवा हुई? इसलिए गौ सेवा का दूसरा होता है कि अपनी इंद्रियों की सेवा करना। जो हमारी इंद्रियां, हमारे आंखें देखना क्या चाहते हैं? क्या हमारी आंखें ये सब चीजें देखना चाहेगा जो आजकल हम लोग दिखाते हैं अपने आंखों को? आंखें देखना चाहते हैं हरि को, दर्शन करना चाहते हैं परमात्मा का, इसलिए आंखों को वो दिखाओ। इसलिए गौ सेवा के ऊपर नहीं जाऊंगा, लंबा हो जाएगा। लेकिन हमारे जीवन का चौथा ग है गौ सेवा। पहला ग है गुरु, दूसरा ग है गायत्री अथवा गुरु मंत्र जिसको हम कहें, गुरु, गुरु मंत्र गायत्री, तीसरा गंगा की पवित्रता, चौथा गौ की सेवा। ये 4 ग, इफ यू ब्रिंग दिस 4G इन योर लाइफ, ये 4 ग आप अपने जीवन में ले आओ, 5वां ग अपने आप आ जाएगा। 5वां ग कौन सा है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। 5वां ग गोविंद है। गोविंद अपने आप आ जाएगा, गोविंद अपने आप मिल जाएगा, गोविंद अपने आप हो जाएगा। इसलिए जीवन का ये 5 ग, द 5G, अगर शुरू में मैंने कहा, मॉडर्न भाषा में कहूँ, अपने जीवन रूपी मोबाइल, अपने जीवन रूपी नेटवर्क को ठीक करना है तो ब्रिंग दिस 5G इन योर लाइफ। गुरु, गुरु मंत्र, गंगा की पवित्रता, गौ सेवा और फिर गोविंद। ये 5 ज हमारे जीवन में होना चाहिए। फिर कभी मौका मिले तो और विस्तार से इन 5 ग को हम एक एक लेकर के विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये कल की चर्चा। थोड़ा गंगा पुत्र की ओर मैं बढ़ूं, लेकिन उससे पहले हमें समझना चाहिए कि गंगा नदी की तरह क्यों है, गंगा नदी के रूप में क्यों आते हैं, और गंगा नदी की तरह इसलिए, गंगा नदी के रूप में इसलिए आ जाते हैं, या फिर हम गंगा को नदी के रूप में क्यों देखते हैं, इसकी चर्चा मैं करूं। लेकिन सर्वप्रथम चलिए तुलसीदास जी के रामचरितमानस को थोड़ा सा पाठ कर लें। शायद आपके पास मुख्य चौपाई आ गई होगी। आज सवेरे श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पे मैंने देखा पोस्ट किया गया हुआ है, सो वहाँ से आप ले भी सकते हैं। नहीं तो मैं पाठ कर रहा हूँ अयोध्या कांड की दोहा नंबर 87 पर। आपके पास आपके रामचरितमानस है तो आप अपने रामचरितमानस थोड़ा खोल करके देखिए। अयोध्या कांड की दोहा 87 रामचंद्र जी श्रृंगवेरपुर पहुंच जाते और गंगा का दर्शन कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखे हैं। थोड़ा 1 मिनट के लिए हम इन चौपाइयों का थोड़ा सा पाठ कर लें, अपनी मन, अपनी वाणी और अपनी वातावरण को पवित्र कर लें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि नदी के रूप में गंगा क्यों है। what is the reason that Ganga, the celestial Devi, the celestial being, the divine being, why is it that Ganga had to assume the form of a river? गंगा नदी की तरह क्यों आ गया? और बार बार मैंने निवेदन किया हुआ है, विशेष रूप से जो हम लोग यहाँ गंगा स्नान मनाते हैं, ध्यान देना, गंगा नदी के रूप में है, समुद्र के रूप में नहीं है। वैसे भी समुद्र का पानी खारा होता है और गंगा का पानी मीठा होता है, इसलिए गंगा नदी के रूप में है, समुद्र के रूप में नहीं है। गंगा नदी की तरह क्यों बन गया, उसको नदी का रूप क्यों लेना पड़ा,
ये इसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले तुलसीदास जी की चौपाइयों को थोड़ा सा पाठ कर लें, फिर मैं आपको आगे की कथा सुनाऊंगा। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहो सुदशरथ जिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हरस विशेषी। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हरषु विशेषी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायहु रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब शूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंग तरंगा। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कही गंग तरंगा। राम विलो कही गंग तरंगा, राम विलो कही गंग तरंगा। गंगा मैया प्रिय हो। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हरस विशेषी। देव सरी, सरी माने नदी, ये देव है। देव माने देवता, देव माने दैव्य, दैव्य माने डिवाइन। गंगा जी एक डिवाइन रिवर है, लेकिन रिवर क्यों बने, इसकी चर्चा होती है देवी भागवत महापुराण में। शक्ति के जितने भी चर्चाएं होती है वो देवी भागवत महापुराण से ही होता है, लगभग ज्यादा। इसलिए देवी भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 6 अध्याय, द 9th canto, chapter 6 of देवी भागवत महापुराण, वहां पर नारद जी और भगवान विष्णु के बीच का एक संवाद होती है, जिसके अंतर्गत फिर यही चर्चा होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के 3 पत्नियां थे। ये मैं बात कर रहा हूं सृष्टि की रचना से पहले, बिफोर क्रिएशन। बिफोर क्रिएशन, उस समय जैसे हम लोग कहें कि ब्रह्मा जी भी नहीं थे, ये क्रिएशन से पहले है कि हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु के 3 पत्नियां, एक का नाम लक्ष्मी, दूसरी का नाम गंगा और तीसरी का नाम सरस्वती। विष्णु भगवान के 3 पत्नी। ध्यान देना, डोंट गेट कंफ्यूज। फिर आप कहेंगे कि बाबा जी ने कहा सरस्वती विष्णु की पत्नी है, हम लोग तो जानते हैं कि सरस्वती हमेशा ब्रह्मा की पत्नी, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए कंफ्यूजन नहीं, इसलिए मैंने पहले स्पर्श किया है। यह चर्चा है क्रिएशन से पहले। उस समय ब्रह्मा जी भी नहीं था, उस समय ब्रह्मा जी भी नहीं था, उस समय की हम बात कर रहे हैं, बिफोर क्रिएशन।
सो लॉर्ड श्री हरि विष्णु हैड 3 वाइफ, उनके 3 पत्नियां, एक लक्ष्मी, दूसरी गंगा और तीसरी सरस्वती। फिर नारी स्वभाव, स्त्री का स्वभाव मैं संक्षेप में कथा सुनाऊं ताकि मैं गंगा पुत्र तक पहुंच पाऊं। नारी स्वभाव के हिसाब से ऐसा कथा में आते हैं, भगवान विष्णु स्वयं बताते हैं नारद जी को कि एक बार सरस्वती को, जो 3 पत्नियां में जो सरस्वती नामक जो देवी थी, उनके मन में एक ईर्षा उत्पन्न हो गई, उनके मन में एक जलेसी उत्पन्न हो गई। किस बात की जलेसी? वो समझने लगते हैं, उनके दिमाग में जैसे कहे एक शक बैठ गया, एक संदेह उत्पन्न हो गया कि श्री हरि विष्णु जो है उनसे ज्यादा गंगा से प्रेम करती है। देवी सरस्वती started feeling that Lord Shri Hari Vishnu loves Ganga Devi more than her. ऐसा कथा में आते हैं। और इसी को लेकर के देवी सरस्वती और देवी गंगा के बीच में एक बहस शुरू हो जाती है, एक वाद विवाद शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में ये डिस्कशन चल रहे हैं, ये वाद विवाद चल रहे हैं, तभी वहां लक्ष्मी आ जाते हैं। लक्ष्मी जिनका शांत स्वभाव है, एकदम से सौम्य स्वभाव, वो सरस्वती देवी को समझाने की प्रयास करती है। वो सरस्वती को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि तेरे मन में ये जो संदेह है वो बेकार है। भगवान विष्णु सबको बराबर देखता है और भगवान विष्णु ज्यादा गंगा से प्रेम करते हैं, गंगा को ज्यादा समय देता है, तेरे से ऐसा कुछ नहीं है। ये सब लक्ष्मी जो है वो सरस्वती को समझाने की प्रयास करती है। और जब लक्ष्मी जो है सरस्वती को ये सब समझाने की प्रयास करते हैं तो उस समय सरस्वती को लगा, देवी सरस्वती को लगा कि लक्ष्मी गंगा की पक्ष ले रही है। 3 स्त्रियां हैं, ध्यान देना, 3 पत्नियां, लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती, विष्णु जी के 3 पत्नियां। सरस्वती को लगता है कि विष्णु जी का ज्यादा ध्यान, ज्यादा समय गंगा के लिए है। इसको लेकर के सरस्वती और गंगा के बीच में एक विवाद छेड़ जाते हैं और उस विवाद में लक्ष्मी पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी सरस्वती को समझाने की प्रयास करते हैं कि वो व्यर्थ में विवाद कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है। और सरस्वती उस समय को उनके मन में ये आता है कि लक्ष्मी गंगा की पक्ष ले रहे हैं। क्रोध में आकर के सरस्वती ने लक्ष्मी को शापित कर दिया। सरस्वती ने लक्ष्मी को शापित कर दिया, उसको श्राप दे दिया। कौन से श्राप? बोले जा, तू पहले प्लांट बनेगा, पौधा बनेगा, वृक्ष बनोगे, यू बिकम अ ट्री। उसके बाद यू विल बिकम अ रिवर। आई कर्स यू टू बिकम अ ट्री एंड टू बिकम अ रिवर। उसने सरस्वती ने लक्ष्मी को यह श्राप दे दिया कि तू पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, वृक्ष बनेगा जैसे कहे, और एक नदी बन जाओगे। जब गंगा ने ऐसा सुना कि सरस्वती ने लक्ष्मी को यह श्राप दे दिया तो गंगा को अच्छा नहीं लगा, गंगा को बुरी लगी। बोले ये तो हमारे दोनों के बीच में सुलह करने के लिए आए और तूने उसको श्रापित कर दिया। इस कारण हेतु गंगा ने सरस्वती को श्रापित कर दिया कि तू भी नदी बन जा। और जब सरस्वती जी को गंगा जी ने श्राप दे दिया कि तू नदी बन जा, तो उस समय सरस्वती ने भी गंगा को श्रापित कर दिया कि तू भी नदी बन जा, तू भी नदी बन जा। इस कारण हेतु सरस्वती के श्राप के कारण गंगा को नदी बनना पड़ा। और सरस्वती ने श्राप ये भी दिया, मतलब उनके श्राप की जो चर्चा देवी भागवत में जो है कि सरस्वती गंगा से कहते कि कली काल के अंत तक तू कलयुग के लोगों का पाप धोता रहेगा। इसलिए हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये कलयुग की समाप्ति का सबसे बड़ा लक्षण है। जिस दिन गंगा जी यहां से चले जाते हैं, जिस दिन गंगा जी इस धरा को छोड़ करके अलविदा करते हैं, जिस दिन पूरे गंगा जी सूख जाते हैं हमारे भूतल के ऊपर, तब समझ लेना कि अब कलयुग का अंत हो गया। जब तक गंगा है तब तक कलयुग का अंत नहीं आया। जिसे कभी कभी ये वायरस वगैरह को लेकर के लोग चिंता करते हैं कि इज दिस द एंड ऑफ द वर्ल्ड
प्रलय आ गया। प्रलय जब तक गंगा जी विराजमान है तब तक कोई प्रलय नहीं। सरस्वती ने यही श्राप दे दिया गंगा से कहा कि तू नदी हो जा और धरा पे जा करके पापियों का पाप धोता रहे, पापियों का कर्म अपने ऊपर लेता रहे। और गंगा ने सरस्वती को भी यही श्राप दे दिया। इस नाते से लक्ष्मी को भी नदी बनने का श्राप मिला, और लक्ष्मी तो नदी के साथ वृक्ष भी बन जाते हैं। सरस्वती को नदी बनने का श्राप मिला और गंगा जी को नदी बनने का श्राप मिला। जब पूरे ये विवाद भगवान विष्णु के कान तक पहुंचे तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान विष्णु तीनों देवियों को समझाते हैं कि व्यर्थ में ग्लानि भी मत करना, जो हो गया सो हो गया। अब एक दूसरे को श्राप दे दिया तो अपने श्राप को महसूस करने का, अपने श्राप को भुगतने के लिए तैयार हो जा। और भगवान विष्णु यह भी कहते हैं कि जो भी होता है एक कारण होता है पीछे। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, कोई भी घटना हमारे जीवन में घटे, ये मत समझना कि ऐसी जैसे कहे कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ में घटा, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन की हर एक घटना के पीछे एक कारण होता है जिसका हमें ज्ञान नहीं, जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं। और ज्ञान मतलब उसको पता करने की भी कोशिश मत करना कि क्यों हुआ ना। Don't try to find the cause of what is happening. This is beyond our understanding. We will never be able to understand that. इसलिए क्यों हुआ ये मत सोचना, हो गया अब आगे बढ़ो। तो भगवान विष्णु भी तीनों देवियों से यही कहते हैं कि अब श्राप लगा एक दूसरे को तो अपने श्राप भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। और भगवान विष्णु ने इसको जैसे कहे ठीक से स्पर्श कर दिया और लक्ष्मी से कहा कि अब आपका ये जो जैसे कहे शरीर मान लीजिए, अब आप इस शरीर को त्याग देंगे, धरती पे जाएंगे, धरती पे आप जा करके एक वृक्ष के रूप में आप जन्म लेंगे और उस वृक्ष का नाम है तुलसी। जो धर्मध्वज के यहां भगवान विष्णु के बताए अनुसार लक्ष्मी धर्मध्वज नामक एक राजा के घर पे उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेती है। फिर भगवान विष्णु ही बताते हैं लक्ष्मी को कि मेरा ही एक अंश है, शंखचूड़ नाम का एक राक्षस होगा, आपका ब्याह उससे हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है आप शंखचूड़ से ब्याह कर लीजिएगा और मैं स्वयं आ जाऊंगा आपकी पतिव्रत को भंग करने के लिए। और जब आप अपनी पतिव्रत को भंग हो जाएगा, आप अपनी शरीर त्याग देंगे, तभी आप पौधा बन जाएंगे और आप तुलसी कहलाएंगे। और उसके बाद तुलसी के साथ साथ आप गंडकी नदी के रूप में धरती पे रहेगा, गंडकी नदी। और उसी गंडकी नदी से भगवान विष्णु की शालिग्राम हमको मिलता है। जो हम लोग शालिग्राम की पूजा करते हैं ये उस गंडकी नदी से प्राप्त होता है, क्योंकि गंडकी नदी लक्ष्मी ही है। तो ये लक्ष्मी का हो गया। और भगवान विष्णु ये भी जोड़ा कि लक्ष्मी जो है अपना जैसे कहे शरीर त्याग देगा तो फिर वो धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में जन्म लेंगे और तुलसी जो है उसके बाद शंखचूड़ से ब्याह होगा वगैरह वगैरह। लेकिन लक्ष्मी के एक अंश वैकुंठ में ही रहेगा, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। लक्ष्मी का एक अंश वैकुंठ में ही रहेगा, बाकी जो है वो धरा पे चला जाएगा, मतलब धरती पे जाएगा। और सरस्वती से कहा कि आप नदी बन जाओ, इसलिए सरस्वती नदी हमारे इस धरती पे चलता है। आप सरस्वती बन जाएं, नदी के रूप में आप सरस्वती हो जाएं। आपका एक अंश नदी बन जाएगा और आपका दूसरा अंश जो है वो ब्रह्मलोक में चला जाएगा। तब जाकर के सरस्वती जो है वो ब्रह्मा की पत्नी बन जाती है। तब वहां सरस्वती जो है वो ब्रह्मा की पत्नी बन जाती है। और तीसरा गंगा, भगवान विष्णु भी वही कहते हैं कि आपको श्राप लगा तो आप नदी बन जाए धरा के ऊपर, लेकिन आपका एक अंश, भगवान विष्णु ने कहा तीनों को मैं साथ में यहां नहीं रख सकता वैकुंठ में। तीनों को यहां वैकुंठ में रहेगा तो ये वाद विवाद चलता रहेगा, ये डिस्कशन तो चलता रहेगा।
इसलिए तीनों को जैसे कहे अलग अलग स्थानों पे भेजना चाहिए। तो लक्ष्मी को वैकुंठ में ही रखा क्योंकि हमेशा सौम्य था, हमेशा शांत स्वभाव का, तो वो वैकुंठ में रह गया। और सरस्वती को भेजा ब्रह्मलोक और गंगा को भेजा शिवलोक, शिव की जटा में। लेकिन आधा अंश शिव की जटा में विराजमान हुई और आधा अंश धरती पे नदी के रूप में हो गया। सो गंगा जो कि देवसरी है, तुलसीदास जी ने शब्द लगाया, उतरे राम देवसरी देखी। ऐसा दिव्य गंगा को नदी के रूप में क्यों आना पड़ा? इसका सीधा जवाब है कि गंगा जी को सरस्वती का श्राप लगा कि वो नदी बन जाए, इसलिए वो नदी बन गया। सो समझने के लिए मैं फिर से वही कहूं, लक्ष्मी गंडकी नदी बन गया, सरस्वती सरस्वती नदी बन गया और गंगा गंगा नदी बन गया। तीनों नदी के रूप में इस धरा के ऊपर, तीनों इस धरा के ऊपर, इस धरती के ऊपर विराजमान हो गया। और तीनों में बस तीन चीजें बराबर है। तीनों में पवित्रता है, तीनों में जैसे कहें नदी की प्रवाह है, और तीनों हमेशा नया ही लगता है। नदी का पानी हमेशा नया ही होता है, पुराना नहीं। नदी हमेशा नित्य नूतन रहता है। तो ये एक कारण हुआ ऐसा कि नदी गंगा जो है वो नदी बन गया। और कल मैंने आपसे चर्चा की कि गंगा जो है वो वैकुंठ में भी है, वैकुंठ में वह विष्णु की अर्धांगिनी के रूप में है, और गंगा ब्रह्मलोक में भी है, वहां ब्रह्मा जी के कमंडल में विराजमान है। इसकी भी चर्चा देवी भागवत में ही मिलता है। देवी भागवत पे चर्चा होती है कि जब भगवान विष्णु सो रहे थे, जब भगवान विष्णु निद्रा में था, तो भगवान विष्णु की निद्रा से दो दैत्य उत्पन्न हुआ, आप जानते हैं, मधु और कैतब। उस समय मधु और कैतब जो है वो ब्रह्मा जी पे आक्रमण करते हैं। और उस समय जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, तो उस समय भगवान विष्णु था और चारों तरफ केवल और केवल जल था, और वो जल गंगा ही है। चारों तरफ केवल जल ही था। भगवान विष्णु की नाभि, नाभि माने नेवल, भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुई। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि उस समय भगवान विष्णु था, चारों तरफ जल, चारों तरफ पानी ही पानी, और ब्रह्मा जी है। और तभी भगवान विष्णु की निद्रा से मधु और कैतब उत्पन्न होता है, दो राक्षस। तो देवी भागवत की चर्चा है कि भगवान विष्णु है, चारों तरफ जल, फिर ब्रह्मा जी है, अब ये दो राक्षस आ गया। अब ये दो राक्षस जब उत्पन्न हुए, आपने भागवत, देवी भागवत की कथा अनेकों बार सुने होंगे, आप जानते हैं। जब मधु कैतब उत्पन्न हुए तो क्या किया? ब्रह्मा जी पे आक्रमण किए, ब्रह्मा जी को मारने लगे। और उस समय ब्रह्मा जी को खबर भी नहीं कि क्या करो, और भगवान विष्णु की तरफ देखे तो विष्णु सो रहे थे, निद्रा में थे, तो क्या करें? तो देवी भागवत में फिर ऐसा चर्चा होती है कि पूरे जो चारों तरफ जो पानी थे, चारों तरफ जो जल था, उसने एक देवी का रूप ले लिया, और उस देवी ने रूप धारण करके, उस महाशक्ति ने रूप धारण करके मधु कैतब से ब्रह्मा जी की रक्षा की। और देवी भागवत में उस देवी का नाम दिया हुआ है धर्म द्रव्या। धर्म द्रव्या माने, धर्म माने धर्म, द्रव्या का मतलब है यहां दाहिना हाथ। वह देवी धर्म की दाहिना हाथ है, इसलिए उसका नाम पड़ गया धर्म द्रव्य दम्या, द्रव्य धर्म द्रव्या, सॉरी, धर्म द्रव्या। तो उस देवी ने ब्रह्मा की रक्षा की मधु कैतब से। अब जब उस देवी ने ऐसा रूप धारण किया हुआ है, भगवान विष्णु उस समय तो सो रहे थे, निद्रा में था, तो देवी ने सोचा मैं कहां जाऊं, क्या करूं? तभी ब्रह्मा जी ने उस देवी को, उस जल रूपी देवी को, जिसको हम धर्म द्रव्या भी कहते हैं, गंगा भी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने उस देवी को, उस गंगा को अपने कमंडल में स्थापित कर लिया। इसलिए ब्रह्मलोक में गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में है।
और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में मिलता है जब भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन का रूप धारण किया था, वानर नहीं वामन का रूप धारण किया था। आप वामन की कथा जानते होंगे, 3 पग भूमि मांगे भगवान ने, और जब दूसरा चरण उठाया, दूसरा पैर उठाया अपना, तो उनका पैर जो है सीधा ब्रह्मलोक में जाता है, और वो भी भगवान की नाखून से छेद करते हुए ब्रह्मलोक में जाता है, जब भगवान अपना पैर उठा रहे थे दूसरा पग मांगने के लिए। और जब उनका चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया, तब श्रीमद् भागवत महापुराण में फिर इसकी चर्चा हुई कि जब भगवान श्री हरि विष्णु के चरण ब्रह्मलोक में पड़ा, तभी भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में जो गंगा है, उस गंगा के जल से विष्णु जी की चरण का अभिषेक किया। इसलिए ध्यान देना, शालिग्राम हो या शिवलिंग हो, दोनों के अभिषेक गंगा जल से किया जा सकता है। दोनों के अभिषेक गंगा जल से किया जा सकता है। बाकी ये मैं अपने निजता में, अपनी व्यक्तिगत तौर पे मैं आपके साथ बांट रहा हूं। मैं आपकी किसी भी विश्वास पे हाथ नहीं उठा रहा हूं, मैं आपके किसी भी विश्वास को डगमगा नहीं करवा रहा हूं, मैं आपके किसी भी विश्वास को नहीं तोड़ रहा हूं। आप जो मानते हैं उसको मानिए, उसी को निभाइए, लेकिन मैं अपने ढंग से, अपने निजता से, अपनी तरफ से मैं ये कहता हूं, मेरे समझ में व्यक्तिगत, एक तो मेरे समझ में भी है और मेरे प्रैक्टिस में भी है, मैं ऐसा करता हूं। मेरे समझ में ऐसा है कि भगवान के अभिषेक यद्यपि समय समय पे हो तो अच्छी बात है। दूध, दही, घी, मध, शक्कर, पंचामृत, ये सब लेकर के हम भगवान के अभिषेक करते, ठीक है, वो समय समय पे होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं ज्यादा महत्व दूं, दूध, दही, घी, शक्कर ये सब ना हो तो गंगा जल से अभिषेक कर लें, चाहे वो शालिग्राम हो, चाहे भगवान शिवलिंग हो, मतलब शिव जी का शिवलिंग हो। क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं अपने कमंडल में से गंगा जल लेकर के भगवान श्री हरि विष्णु की चरणों की अभिषेक करते हैं। इसलिए कहने का मतलब मेरा ये है, यदि आपके पास दूध, दही, घी, मध, शक्कर जो है, ये सब चीजें ना हो, मन को छोटा मत करना, या ज्यादा केवल उसके पीछे मत भागना, उसके पीछे ज्यादा अपना समय भी मत गंवाना। बस थोड़ा सा गंगा जल लेकर के अभिषेक कर लो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो भगवान विष्णु, मेरे समझ में वो ज्यादा प्रसन्न होगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दूध, दही, घी, मध से मत करना, ठीक है, यद्यपि करें, ये आपकी मान्यता हो, लेकिन मैं महत्व ज्यादा दूं। यदि मैं इसको अपने ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूं, यदि मुझे चुनाव करना है तो मैं ये चुनाव करूंगा कि गंगा जल लेकर के अभिषेक करें, मेरे समझ में वो ज्यादा पर्याप्त है। खैर, बाकी आप दूध, दही वगैरह से कर लीजिए, आपका है। सो अभी के लिए कहने का मतलब मेरा ये कि गंगा जी जो ब्रह्मा जी के कमंडल में था, जब भगवान श्री हरि विष्णु के चरण ऊपर पहुंचे वामन अवतार में ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी ने उस कमंडल में से जल लेकर के भगवान विष्णु की जल की चरणों की अभिषेक पूजा की। तो गंगा जी वैकुंठ में है, गंगा जी ब्रह्मलोक में है, और गंगा जी स्वयं शंकर की जटा में कैलाश पे भी विराजमान है। और आप कथा ये तो आप सभी जानते हैं, बार बार सुनाया जाता है, इसलिए फिर मैं फिर से अंदर नहीं जाऊंगा। भागीरथ जब गंगा जी को धरती पे लाने के लिए तैयार हुए, या फिर भागीरथ जब गंगा जी को लाने के लिए प्रार्थना करते, गंगा जी तैयार हो जाते, लेकिन उसकी वेग को संभालने के लिए कोई चाहिए, तब शंकर ने अपनी जटा खोल दी और गंगा जी को उसकी जटा पे बैठा दी, और निरंतर भगवान शंकर की जटा से उनके ऊपर ये गंगा बहती रहती। इसलिए मैं फिर ये निवेदन करता हूं, और तुलसीदास जी ने लिखा भी है लंका कांड में, जो गंगा जल आनी चराई। इसे शंकर, कल भी मैंने कहा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, नित्य शंकर की जटा से गंगा बहती है। इसलिए गंगा, इसलिए मेरे समझ में व्यक्तिगत मैं मानूं, शिव जी को ज्यादा प्रिय है जब हम उनका जल अभिषेक करते हैं, या फिर हम उनका अभिषेक गंगा जल से करते हैं। ये महादेव को बहुत ज्यादा प्रिय है मेरे समझ में, मुझे ऐसा महसूस होता है। इसे मैं ज्यादा जोर देता हूं कि शिव जी के अभिषेक गंगा जल से किया जाए। अब सोचिए, जैसे कहे हमारे दिमाग में जो रहता है ना, हम लोग जब बातचीत करते हैं तो मुंह से वही निकलता है। पहले जो आदमी सुबह शाम गाली सोचता है ना, जब आप उनसे कुछ पूछेंगे तो उसके मुंह से गाली ही निकलेगा, क्योंकि उसके दिमाग पे गाली ही बैठता है। लेकिन जिसके दिमाग में जो भी रहता है
वो हमेशा वही मुंह से निकालता है। जब मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप मुझे रघुनाथ जी की कथा सुनाएं, जब मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, या फिर यूं कहे, जब मां पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा कि राम कौन है, मैं राम के विषय में सुनना चाहती हूं, मुस्कुरा करके भगवान शिव क्या कहता है? तुलसीदास जी कहते हैं, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। शिव जी क्या कहता है? शिव जी कहता है कि हे पार्वती, आप रघुनाथ की कथा सुनना चाहते हैं, आप रघुपति की कथा पूछ रहे हैं। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। फिर शंकर कहता है राम की कथा, रघुनाथ की कथा, राम रघुनाथ सब बराबर है, राम की कथा रघुनाथ की कथा कैसे है? पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। शिव जी की जटा में जो गंगा बैठी है, मेरे समझ में उसके दिमाग में भी वही चलता है। इसलिए पार्वती ने जब राम की कथा पूछी तो शंकर कहता है राम कथा क्या है? राम कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, राम कथा स्वयं गंगा है, राम कथा स्वयं गंगा है। इसलिए मैं निवेदन करता रहता हूं, राम कथा सुनो, ये गंगा स्नान के बराबर है। राम कथा में डुबकी लगाओ तो समझ लो कि आपने गंगा नहा लिया, जीवन धन्य हो गया। और यदि मुझे और भी प्रिसाइज लेके चलना है तो मैं कहूं, राम कथा में जो सीता का चरित्र जो है, वैसे राम कथा में अनेक चरित्र मिलता है, राम का चरित्र मिलता है, हनुमान जी का चरित्र मिलता है, भरत चरित्र मिलता है, रावण चरित्र मिलता, अनेक चरित्र मिलता है राम कथा में। लेकिन मोर प्रिसाइज में मैं कहूं, राम कथा में जो सीता चरित्र है वो गंगा चरित्र है, वो गंगा है। इसलिए शायद तुलसीदास जी ने पूरी राम कथा में, यदि मेरे से गलती हो तो क्षमा कर देना, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं या फिर जहां तक मेरी समझ में आया, पूरी राम कथा में गंगा शब्द 9 बार आया है, क्योंकि सीता नवमी के साथ जुड़ा हुआ है। पूरे राम कथा में, पूरे रामचरितमानस में गंगा शब्द 9 बार आया है। दूसरा, गंगा के विपरीत गंग शब्द आता है, जो हमने चौपाई उठाया उसमें आप देखिए, गंग सकल कुमुद मंगल मूल, यहां गंग शब्द है। कही कौतिक कथा प्रसंग राम विलोकी गंग तरंग, यहां गंग शब्द है, गंगा नहीं गंग है, आ नहीं है उसमें। इसलिए पूरे राम कथा में गंगा शब्द 9 बार आया है, क्योंकि सीता 9 है, शक्ति 9 के रूप में है। इसलिए राम कथा सकल लोक जग पावनी गंगा, राम कथा स्वयं गंगा है, राम कथा स्वयं गंगा का स्वरूप है। इसलिए राम कथा जो हम सुनते हैं, राम कथा में डुबकी लगाओ तो मान लो आपने गंगा स्नान कर दिया। इसलिए तुलसीदास जी के शब्द में भगवान शिव कहता है, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम कथा गंगा है, ये गंगा है। और गंगा भक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। इसलिए गंगा को यदि आधार में ले तो यहां पर हमें भक्ति की 5 लक्षण भी मिल सकता है। गंगा रूपी भक्ति रूपी गंगा की 5 लक्षण, बहुत संक्षेप। गंगा पवित्र के साथ जोड़ा गया, गंगा पवित्रता है, इसलिए भक्ति भी पवित्रता होनी चाहिए, हमारी भक्ति पवित्र होनी चाहिए। गंगा हमेशा चलती रहती है, चलाए वहती, कीप फ्लोइंग जिसको हम कहते हैं। हमारी भक्ति भी चलाए वहती होनी चाहिए, हमारी भक्ति स्टैग्नेट नहीं होना चाहिए, हमारी भक्ति भी नित्य नूतन बढ़ते रहना चाहिए। गंगा सरलता है, हमारी भक्ति भी सरल होनी चाहिए, सिंपल। गंगा में हम्बलनेस है, भक्ति करने वाले के अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए।
और गंगा जल के रूप में है। आप जल को कहीं भी लगा दे वो उसमें एडजस्ट हो जाता है, वो उसमें मिल जाता है। जल सब कुछ स्वीकार कर लेता है, जल किसी चीज को मना नहीं करता। उसी प्रकार भक्ति भी सब कुछ स्वीकार कर ले, उसी प्रकार भक्ति भी सब कुछ स्वीकार कर सकता है। और भी लक्षण हो सकता है, लेकिन अभी इतना ही कहूं कि गंगा स्वयं राम कथा है, और वही गंगा श्राप की वजह से नदी बन जाती है। ये देवी भागवत की चर्चा है। अब वहां से निकल करके मैं आपको थोड़ा लेके चलता हूं ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्मा वैवर्त पुराण में, सॉरी, ब्रह्मा वैवर्त पुराण में इसकी चर्चा होती है। एक बार इक्ष्वाकु वंश का, वैसे सूर्यवंशी है ही, इक्ष्वाकु वंश का एक राजा था, उसका नाम था महाभीषा। उस महाभीषा ने बहुत तपस्या की, बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत से ऐसे यज्ञ सफल किए, जिसके परिणाम स्वरूप उनको स्वर्ग में, या फिर जैसे कहे उनको ब्रह्मलोक में जन्म लेने का अवसर मिला। वो ब्रह्मलोक में वास करने लगे। महाभीषा जो है वो ब्रह्मलोक में निवास करने लगे, वो ब्रह्मलोक में रहने लगे। फिर एक कथा ऐसी चलती है, एक दिन ब्रह्मा जी की पूजा हो रही थी ब्रह्मलोक में। जितने ब्रह्मलोक वासी थे सब ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे थे, और पूजा सब ब्रह्मा जी पे ध्यान लगा करके सब ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे। इतने में थोड़ी सी हवा बह गई। जब वो हवा बही तो उस पूजा में महाभीषा भी थे, नामक महाभीषा राजा का नाम था, राजा महाभीषा भी थे और गंगा भी थे देवी के रूप में। सब मिलकर के ब्रह्मा की पूजा कर रहे थे। थोड़ी सी हवा बही, जिसके कारण हेतु गंगा जी की थोड़ी, जैसे कहे वहां उस देवी के रूप में, गंगा देवी के रूप में, नदी के रूप में नहीं, देवी के रूप में, उसकी थोड़ी कपड़े जैसे कहे यहां वहां हट गया, थोड़ी चुनरी हरे हिल गए वगैरह वगैरह। जब ऐसा हुआ तो जितने भी देवी देवता ब्रह्मलोक में था सब ने अपनी आंखें झुका लिए, सब ने अपना सर झुका दिया। किसी ने गंगा जी की तरफ नहीं देखे, लेकिन महाभीषा गंगा जी को देखते रहे। हवा बही, देवी गंगा के थोड़ी वस्त्र, अंग वस्त्र थोड़ा सा हिल गया, सभी देवता ने अपनी सर झुका दी, लेकिन महाभीषा जो है वो गंगा को देखते रहे। और जब ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़े कि यहाँ देवी गंगा के अंग वस्त्र जो है थोड़ा सा जैसे कहे यहाँ वहाँ भिन्न हो गया, और ये महाभीषा अपना सर झुकाने की वजह से के बजाय वो उस गंगा को निहारते रहे, जैसे कहे काम वासना में मग्न हो गया, वो काम में ग्रसित हो गया। उस समय क्रोध में आकर के ब्रह्मा जी ने महाभीषा को श्राप दे दिया, आपने पुण्य करके ब्रह्मलोक में जगह पाई है, लेकिन आप ब्रह्मलोक की गरिमा को नहीं बचा पाए, और आपने ऐसा कर्म किया जो मनुष्य करता है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। आप ब्रह्मलोक से निकल करके धरती पे मनुष्य की तरह जन्म लेगा। आपने कर्म मनुष्य जैसा किया है, इसलिए मनुष्य बन के आप धरती पे जाओ। तो महाभीषा को श्राप लगा कि वो धरती पे जाए मनुष्य बन के। और ब्रह्मा जी ने उस समय गंगा की तरफ भी देखे, और ब्रह्मा जी ने उस समय गंगा से भी कहा कि महाभीषा ने आपकी तरफ जो काम वासना के साथ आपको देख रहे थे, आपने उसको मना भी नहीं किया। इसलिए गंगा, महाभीषा के पाप कर्म में आप भी भागीदार है, महाभीषा के पाप कर्म में आपका भी बराबर भाग है, इसलिए मैं आपको भी श्राप देता हूं। आपको भी धरती पे जाकर के मनुष्य की तरह जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं नदी वाला नहीं, देवी के रूप में। ब्रह्मा जी ने कहा आपको भी धरती पे जाकर के श्राप की वजह से, मेरा श्राप यही है कि आपको भी धरती पे जाकर के मनुष्य की तरह श्राप लेना पड़ेगा। तो महाभीषा को श्राप लगा धरती पे जन्म लेने के लिए, और गंगा को भी श्राप लगा कि आपको धरती पे जाकर के जन्म लेना पड़ेगा। आगे की कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा, समय हो गया,
इसलिए मैं इसको यही विराम देता हूँ। आज भी थोड़ी गंगा के पुत्रों के विषय में पूरे जानकारी नहीं दे पाया, इसलिए कोई बात नहीं, कल पूरा इसके ऊपर हम चर्चा करें कि गंगा के पुत्र कितने हैं, हाउ मेनी सन गंगा जी हैव, ये मैं आपको कल बताऊंगा। और आपका 2 प्रश्न मेरे पास है, एक कुश के विषय में और दूसरा तुलसी के विषय में, इसलिए इसकी भी जवाब मैं आपको कल दूंगा। वैसे तुलसी के बारे में आपका सीधा प्रश्न है, इसलिए मैं पूछूं, अगर तुलसी को निकालना है, जैसे आपने कहा जड़ के साथ रूट्स के साथ निकालना है, तो कब निकाल सकते? आप उस दिन, जिस दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ते उस दिन ना करें, बाकी दिन भी करें। और अगर ट्रांसप्लांट भी करना है जड़ के साथ, तो तुलसी के पौधा उसके मिट्टी के साथ उठा लीजिए, ऐसा तुलसी को उखाड़ना नहीं, उसको रूट से निकालना नहीं, वो जमीन मतलब मिट्टी के साथ उसको वहां से उठा करके तब दूसरी जगह पे आप रख सकते हैं। और जिस दिन तुलसी पत्ता तोड़ना मना है उस दिन ना करें, बाकी किसी दिन भी आप कर सकते हैं। सो ये तुलसी के विषय में बस आपका ये सीधा प्रश्न, मैंने आपको बताया। लेकिन कुश के विषय में आपका एक बड़ी सुंदर प्रश्न मेरे पास है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा। आज इसको यही विराम देता हूं, और ये महाभीषा और गंगा की श्राप वाली कथा भी कल इसी से प्रारंभ करके हम आगे बढ़ेंगे। आपने इतने समय तक मेरे साथ दिया, इसके लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। कल पुनः रात के 8 बजे मॉरिशस टाइम अनुसार इस राम कथा का तीसरी रात्रि की कथा मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। तब तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, उसी में हम सबकी भलाई है। कल पुनः रात के 8 बजे आपसे भेंट करूँगा। अंत में हम सब मिल करके कहें, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। कल की कथा मैं आगे लेके चलूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री हरि।